हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं नमन अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं 68 पीपीएससी एग्जामिनेशन। तो इसमें हम सी सेट की बात करेंगे। अभी मैंने 4 घंटे का एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कंप्लीट आपको मैथ्स की बात करी थी और उसको हमने बहुत डिटेल में जाना था। हमने हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके सामने। तो प्लीज़ इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है हमारी सी सेट की क्लास। ठीक है, चलो भाई। पहला क्वेश्चन देखो, मैं ना इस पूरी पीपीटी में जो मैंने पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए, इसमें क्वेश्चन भी हैं और आंसर्स भी हैं। ठीक है, तो मुझे लगेगा कि जहाँ पे मुझे आपको बता दूंगा कि आपको पीपीटी मिल जाएगी, तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको बता रखा है या फिर हमारा अभी डिस्कस हो चुका है, तो उसको हम स्किप कर देंगे। सॉल्यूशन सब आपको मिल जाएगा। चलो, विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2700, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ द नंबर्स। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समफल संपावत्य 2700 है तो निम्न से कौन सी संख्याओं का मान नहीं हो सकता। दो संख्याओं का एलसीएम 2700 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो संख्या हमारी डिवाइड हो रही होगी वो कम्प्लीटली, जो हमारी संख्या होगी वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रही होगी दैट मीन्स वो नंबर हमारा नहीं है। तो अब आप देखो कि इनमें से कौन सा नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। तो मैं देखूंगा ये तो पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, तो 9×3 = 27 और 9×5 = 45, 9×6 = 54। तो ये भी पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है ना, तो ये भी पूरा पूरा जा रहा है। मैं देख रहा ये भी पूरा पूरा जा रहा है, यानी 405 नहीं जा रहा। दैट मीन्स दिस इज योर राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, आप चाहे सॉल्यूशन देखो तो सॉल्यूशन भी देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ वो भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे मुझे इस वाले पार्ट की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। यहाँ पर मुझे इस वाले पार्ट की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जब भी कभी अप्रॉक्सीमेट का क्वेश्चन आए, इन सारे क्वेश्चन से बहुत मेहनत की गई है। ठीक है, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा और इसकी पीडीएफ भी आपके पास होगी, आ जाएगी, मतलब आप इसको रिवाइज भी कीजिएगा। कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस मतलब ये इसकी बात कर रहा है कि इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी। देखो भाई, इसको हम क्या ले लेंगे, इसको 13 ले लेंगे। ठीक है, इनटू में 215.9, तो इसको हम क्या ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे 216। जब भी हम कभी ऐसे करते हैं कि पॉइंट्स में होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी होती है, तो हम एक पूरी होल वैल्यू ले लेते हैं। जैसे 12.9 12.9 को 13 लिख सकता हूँ। सेम 215.9 इसको 216 लिख लिया, डिवाइड बाई 6। ठीक है ना, इसको 6 से डिवाइड करा, प्लस इसको मैंने x मान लिया इज इक्वल्स टू, इसको 23 ले लिया परसेंट ऑफ। अब यहाँ पे 2298 2298 है, तो इसको क्या ले लें, 2299 ले लें प्लस 201। और ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन चुका है। आपको पता है 216 6 का क्यूब होता है 36 आ जाएगा। सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो आप एक काम और कर सकते हो सर, 2299 में दिक्कत हो सकती है तो आप इसको 2300 ले लो। आप क्या करो, इसको 2300 भी ले लो, क्योंकि आप देखोगे ऑप्शन, देखो ऑप्शन दूर दूर है, 96, 107, 37, 136। तो एक आधा पॉइंट का, एक आधा वैल्यू का फर्क इतना नहीं बैठेगा। अब जैसे 201 है, मुझे पता है अगर मैं इसको 201 लूँगा तो शायद दिक्कत हो जाए, मैंने इसको 200 ले लिया। तो आप कैसे भी कर सकते हो, वो चीज़ आपके ऊपर है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। चलो, कह रहा है रमेश परचेज क्लॉथ फॉर कर्टेन्स टू डेकोरेट हिज होम, ही डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। रमेश ने अपने घर को सजाने के लिए पर्दों के लिए एक कपड़ा खरीदा और उस कपड़े को 3 भागों में बांटा। तो पहला भाग देखो 3 भागों में बांटा, तो 3 जब भागों में बांट रहा है तो आप ऐसा करो, कोई एक संख्या ले लो जो 3 के मल्टीपल हो, यानी 3 से पूरा गुणांक हो। तो मैंने ले लिया, टोटल जो कपड़ा था 120 का था। 120 का क्यों लिया, क्योंकि ये 30 से ईजिली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, तो पूरी लंबाई का 1/5, तो पहला भाग कितना होगा, पहला भाग होगा 5 to the 10, 5 4 the 20। और दूसरा भाग पहले भाग का आधा है, यानी ये दूसरा भाग जो है वो पहले भाग का आधा है। तो पहला भाग 24 था, इसका आधा यानी 12 हो गया। और सबसे दूसरे भाग पहले भाग का आधा है, तो सबसे लंबे पर्दे की लंबा बताइए सबसे छोटे से। देखो भाई, पूरा पर्दा कितने का माना था, 120 का माना था।
मैंने क्या करा था, मैंने पूरा पर्दा इसका आपको 120 का माना। जब मैंने पूरा पर्दा आपको 120 का मान लिया तो सबसे बड़ा वाला पार्ट 120 ही हुआ, मतलब पूरा पर्दा 120 का हुआ। तो 120 में से 24 हो गया पहला वाला और 12 हो गया दूसरा वाला। तो तीसरा वाला कितना बचा होगा, 120 में से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 84 आ जाएगा। तो कह रहा है कि लंबाई का अनुपात बताना है किसका, सबसे लंबे का और सबसे छोटे का। तो सबसे लंबा कितना 84 और सबसे छोटा कितना है 12। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 7 और 1 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है ना। अगर इन्हीं क्वेश्चंस को आप ऐसे देखोगे तो समझ में थोड़ा सा कम आएगा, बिकॉज इसमें पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए मिस्टर वी सेड ए, मतलब मैंने ये मान लिया इस टाइप के क्वेश्चन को कि मैं वी हूँ, ठीक है ना, मैं हूँ वी और मैं किसी एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा हूँ जो कि है ए, ठीक है ना। ये जो है वो मेरे बेटे का, ही इज द सन ऑफ माई सिस्टर्स ओनली ब्रदर। क्या कह रखा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा है कि ही इज द सन, मतलब ये बेटा है किसका, मेरी बहन का। ये किसका बेटा है, ये बेटा है किसका, मेरी बहन का ये बेटा है। तो क्या हुआ, ही इज द, एक सेकेंड, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए मिस्टर वी सेड, मैं हूं वी, ही यानी ए, ही इज द सन, ये क्या है, बेटा है माई सिस्टर्स ओनली ब्रदर। हाँ ठीक है। देखो अब आप ऐसा समझो, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने ए माना जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ और वी मैं खुद हूँ। ऐसे क्वेश्चन को हिंदी में अच्छे से पढ़ेंगे। ए की ओर इशारा करते हुए श्रीमान वी ने कहा, वी कौन है, मैं हूँ। मैंने ए को कहा ये है ए, ये बंदा ये ए है, ये ए है, ये वह मेरी बहन के, यानी कोई मेरी सिस्टर है, ठीक है ना। किसकी सिस्टर है, वी की। मेरी जो बहन है, समझते रहना, मेरी बहन का इकलौता भाई, मेरी बहन का एक ही भाई है, ठीक है ना। मेरी बहन का इकलौता भाई का पुत्र है। कौन पुत्र है, ए पुत्र है। तो यानी ये किसकी बात कर रही है, ये भाई मतलब मैं हूं और ये मेरा पुत्र है, ठीक है ना। तो कह रहा है हाउ ए रिलेट टू वी, ए और वी के बीच में रिलेशन बताना है। तो ए क्या है, ए इज अ सन ऑफ वी, ठीक है ना। हे ए इज द सन ऑफ वी। तो कितना आंसर हो जाएगा, बेटा। क्लियर है। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जिसको आप पॉइंट कर रहे हो उसको दूर रखो। मिस्टर वी सेड, मतलब जिसको आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं वी सेड, तो वी मैंने अपने आप को मान लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हिंदी में अच्छा करोगे तो जल्दी आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। क्या कह रहा है इसमें, हाँ, वी सिस्टर्स ओनली ब्रदर मीन्स वी हिमसेल्फ, सो ए इज द सन ऑफ बी। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में क्या आएगा। क्या कह रहा है 3, 4। अब जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है। इसका डिफरेंस 1 का है, इसका 2 का है, इसका 6 का है, इसका कितना है 24 का है। कोई दिमाग नहीं लग रहा, ठीक है। और जब दिमाग नहीं लग रहा तो इसका 120 का है। तो 24 पंजे 6, 6 4 24, 2 3 6, 2 3, 6 4 24 इंटू 5। लेकिन यहाँ पे नहीं लग रहा ना, 1 इंटू 2। अच्छा तो 4 5 120, 120 इंटू 6, 120 इंटू 6 करूँगा तो कितना आ जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है 720 आ रहा है, ठीक है ना। देखो मैंने क्या करा, मैंने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, इन दोनों का कितना है 2 है, इसका कितना है 6 है, इसका कितना है 24 है और इसका कितना है 120। मैंने देखा कि 1 2 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ 2, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर रहा हूँ, तो इसकी मल्टीप्लाई 6 से करूँगा तो 12 6 720। तो 720 में 156 ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 876। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल बेस है। नेक्स्ट पैटर्न भी यही है। चलो भाई, कह रहा है द नंबर्स 12284, 12284 हैं और 8655 हैं को जब 3 अंकों का एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो वही शेष बचता है, तो 3 अंकों का ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो कब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको क्या करना होता है, आपको निकालना होता है सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस। तो हमने क्या करा,
हमें एक्चुअली बेसिकली वो निकालना है। पहला तरीका क्या है कि इनमें से नंबर उठाओ, देखो कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत टिपिकल काम हो जाएगा। तो एक काम करो, 12284 और 8655 का डिफरेंस ले लो। तो 12284 और 8655 का मैंने जब डिफरेंस लिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3629, ठीक है ना, 3629 आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 3629 आ जाएगा। 3629 को मैंने ब्रेक करा तो कितना आएगा, 19 इंटू 191। तो ऑब्वियस सी बात है 191 मेरा 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक वॉल क्लॉक है जो 16:22 शो कर रही है, तो प्लेन मिरर पे उसका टाइम क्या होगा। तो देखो 16:22, मैं इससे पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो भाई, कभी आपका अगर 4 बज रहे हो तो ऐसे बनते हैं सर, तो अगर यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दिया तो क्या शो करेगा वो, ये 12, 4, 6 और 9। अगर आपने प्लेन मिरर लगा दिया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 12, 6, ये 8 शो करेगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास कभी घड़ी में 5 बज रहे हो, मेरे पास घड़ी में कितने बज रहे हो, 5 बज रहे हो, तो यहाँ कितना शो करेगा, यहाँ कितना शो करेगा अगर मैंने प्लेन मिरर लगा दिया हो। ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा अभी ये। तो यहाँ कितना शो करेगा, ये 12, ये 9 और यहाँ कितना शो करेगा, 7 शो करेगा। बोलो हाँ या ना, 7 शो करेगा। तो देखो 5 और 7 12 और 4 और 8 12। तो यानी मैंने क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कितना है, 16:22 है, ठीक है ना। एक मिनट, अच्छा क्या करें, कुछ 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 चलो अगर बना लेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 5 7 5 12, चलो वो कॉन्सेप्ट शायद दिक्कत कर दे। चलो भाई, अब वो कह रहा है कितना बज रहा है आपकी घड़ी में, आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, आपकी घड़ी में बज रहे हैं 16:22, यानी 4:22, ठीक है ना। तो 4:22 कितना हुआ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, 4 इधर और 22 भी थोड़ा सा इधर जाएगा, तो ये जब यहाँ दिखाएगा तो कुछ ऐसा दिखाएगा, यानी कितना बचता है, 7 समथिंग बचता है, तो यानी 7:38, ठीक है। अब दूसरा तरीका भी एक है, वो भी देख लेते हैं। चलो देखो, आपने जब देखा ना तो 7 और 5 12, यहाँ पे जब हमने पीछे देखा था तो कितना था, 4 और 8 12 था। अब देखो 16:22 कितना है, ये इसको लिख सकता हूँ 4:22, तो इसको हम 12 से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 12 से माइनस कर देंगे, जब 12 से माइनस करेंगे तो ये ध्यान रखना, ये 1160 होगा, 1160। जब आप माइनस करोगे इससे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 4 बजा 4, 5 बजा 5 में से 3 और ये कितना आया 7, यानी कितना आ गया 7:38, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ अ ग्रुप इन अ टेस्ट वाज 70। एक ग्रुप है उसका एवरेज स्कोर 70 है। ब्राइटेस्ट स्टूडेंट जो करता है उनमें से सबसे प्रतिभाशाली 20% ने 80 का औसत प्राप्त किया और सबसे सुस्त 25% ने 30 का औसत स्कोर प्राप्त किया। फिर शेष 55% का छात्रों का औसत कितना हो जाएगा। अब देखो टोटल कितने बच्चे हैं, 100% है, ठीक है ना। तो 20% ने कितना करा, 80 करा। अच्छा 25% ने कितना करा बेटा, 25% ने कितना करा, 25% ने कितना करा, 25% ने करा है 30 करा है, तो कितना बचा, 45 बचा। तो 45% ने कह रहा है कि शेष कितना करा होगा, अगर सबका कितना होगा 70 होगा। तो इस टाइप के हम क्वेश्चंस को इक्वल्स टू वाले मेथड से करते हैं। ये बहुत छोटा सॉल्यूशन है, बड़ा सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा। टोटल 100% बच्चा था, उसमें से 20% बच्चों ने 80 करा, 25% बच्चों ने 30 करा। तो कह रहा है कि बाकी की जो शेष बचा, शेष कितना बचा, 45% उन्होंने कितना करा होगा, ठीक है ना। 45% ने कितना करा होगा, यदि सब ने कितना करा है, 70 करा है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करा देनी है, ठीक है ना। आपको इसकी मल्टीप्लाई करा देनी है। देखो पहले देखो इसे रेशियो में तोड़ो, ये 5 से जा रहा है 9 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये 20 टाइम्स। तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है ना। 8 4 32, 320 और ये कितना हो गया, 5 3 15, 150। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है, 1400 में से मुझे माइनस करना है,
ठीक है ना। मुझे क्या करना है, मुझे 1400 में से माइनस करना है। 1400 में से मुझे क्या क्या माइनस करना है, 1400 में से माइनस करना है 320 और 150। तो 320 और 150 कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने भी क्लास में भी करवाया है, 470, और इसको मैं 1400 में से माइनस कर दूंगा। तो इसको जब मैं 1400 में से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 930, ठीक है ना। तो यानी 930 मेरा आना चाहिए यहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ उसके बाद भी बता दूंगा। तो 930 को क्या करो आप, 930 को डिवाइड कर दो किससे, 9 से। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, क्योंकि फिर तो ज़्यादा आ रहा है। 5 to the 10 20, 5 for the 20, 5 5 the 25, 5 9 the 45, 5 4 9, कुछ गलती करी है, 9, ये 55 होगा, सॉरी, यहाँ पर ये 55 होगा, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर ये कितना होगा, 55 होगा, ठीक है ना। तो कितने टाइम्स का, 11 टाइम्स। तो 11 और 5 16, 16 और 4 20। तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू कैसे बता सकता हूँ मैं, 930 को 11 से भाग दे के बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो 930 को मैं 11 से भाग दे दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा जब वो करवाया है तो उसमें बताया है, ठीक है भाई। अलजेब्रा में जब मैंने इसको कॉन्सेप्ट वाइज करवाया है तो मैंने बताया है। कितना हो जाएगा, 84.54 आंसर आ जाएगा। लॉन्ग तरीका तो बहुत बड़ा हो जाएगा। टोटल आपने मान लिया 100 बच्चे हैं, 7000 हो गया, 20%, 80%, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। हम इसमें क्या करते हैं, इक्वल्स टू वाली अप्रोच लगते हैं। तो टोटल 100% बच्चे थे, 20% एक हुआ, 45% एक हुआ, जो बचा वो 55%। इसका कुछ स्कोर था, इसका कुछ स्कोर था, इसका स्कोर निकालना था मुझे, और इसका कुछ स्कोर था। तो आपने इक्वल्स टू रख दिया, ठीक है। तो जो बचा वो यहाँ पे रखा। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसको इससे डिवाइड करने के बाद। आप देखो, अगर यहाँ पे 30 नहीं होता तो 150 को 5 से डिवाइड करते 30, 320 को 4 से डिवाइड करते 80, 1400 को 20 से डिवाइड करते 70। ऐसी इसकी वैल्यू चाहिए तो 930 को 11 से भाग दे दो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कैब ड्राइवर है, वो 9:30 बजे चलता है और कानपुर 1:30 बजे पहुंचता है। दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। अगर वो कह रहा है कि 11:30 बजे ड्राइवर ने 45% दूरी तय करी है, तो अपनी वो कैब की स्पीड कितनी बढ़ा दे, कैब की स्पीड वो कितनी बढ़ा दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए लिखने के लिए। चलो कोई बात नहीं, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा। देखते हैं अब। देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। एक बंदा है, 9:30 बजे चला, ठीक है ना। उसे कब पहुंचना चाहिए था, उसे 1:30 बजे पहुंचना चाहिए था, यानी उसे 4 घंटे में पहुंचना चाहिए था। तो 4 घंटे में उसे कितनी दूरी तय करनी है, 200 किलोमीटर तय करनी है 4 घंटे में। समझते रहना, 200 किलोमीटर दूरी तय करनी है 4 घंटे में। लेकिन उसने क्या कह रहा है, 11:30 बजे, यानी 2 घंटे बाद उसने कितनी दूरी तय करी, वो 45 की स्पीड, 45% डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो 200 को 45% यानी 90 किलोमीटर ट्रैवल करी उसने। अब बची है कितनी, 110 किलोमीटर ट्रैवल करनी है, बाकी के 2 घंटे में करनी है। नहीं, अब स्पीड कितनी होगी, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, ठीक है ना। और पहले स्पीड कितनी थी, पहले स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर की, यानी स्पीड वो अपनी 10 किलोमीटर पर आवर अपनी वो स्पीड बढ़ाएगा। ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। हाँ देखो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड वो बढ़ाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 साल पहले पी और क्यू का जो अनुपात था वो कितना था, 5 और 6 का था, ठीक है ना। 4 साल पहले पी और क्यू का जो अनुपात था वो कितना था, 5 और 6 का था। 4 साल पहले कह रहा है 4 साल बाद, 4 साल बाद जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया, 7:8 हो गया। तो कह रहा है, पहले इसको देखते हैं। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पहला काम क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस देखा करो। इन दोनों का डिफरेंस दो, इन दोनों का डिफरेंस दो, यानी 2 की वैल्यू कितनी है, 8 साल। 8 साल कैसे, आज से 4 साल पहले और आज से 4 साल बाद। तो 4 और 4 8 हो गई, तो 2 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 साल होगी। यानी पी की एज 4 साल पहले कितनी होगी, 20, और क्यू की एज 4 साल पहले 6 चौक 24 साल। ये कब थी, 4 साल पहले थी। ये कब थी, ये 4 साल पहले थी। जब 4 साल पहले पी और क्यू की एज 24 साल और 20 साल होगी, तो अब कितनी होगी, 24, 4 ऐड कर दिया और 28, ठीक है। कह रहा है जो आर है वो 8 साल छोटा है क्यू से,
तो देखो पी की एज कितनी है बेटा, प्रेजेंटेज 24, क्यू की 28, आर इससे 8 साल छोटा है, तो आर की एज कितनी होगी, 20 होगी। तो उसने कहा रेशियो बताना है किसका, पी और आर का। तो पी का रेशियो 24, पी की एज 24 है और इसकी 20 है, तो पी और आर का अनुपात कितना हो गया, 6:5 हो गया। पी और आर का बताना है ना, इसका बताना है पी और आर का। अब 6:5 है, इसमें कितना दे रखा है देखते हैं। हाँ 6:5, ऑप्शन नंबर ई। ये मत कर देना 5:6 है तो लगा के आ जाओ, आंसर में जब नहीं है तो 6:5 ही होगा। अब बहुत से लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होगी कि मान लो यहाँ तो डिफरेंस सेम आ गया था, ठीक है, यहाँ तो डिफरेंस क्या था, यहाँ तो डिफरेंस सेम आ गया था। अगर मान लो डिफरेंस सेम नहीं आता फिर क्या करते, यहाँ डिफरेंस सेम आ गया था, अगर डिफरेंस सेम नहीं आता तो क्या करते, तो हम डिफरेंस को सेम करते। कैसे करते अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उसके थ्रू आपको बता दूंगा। चलो कह रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 391 है, और अनुपात में कितना है, तो सॉरी 391 जो टोटल वॉल्यूम है उसमें मिल्क और पानी का रेशियो है 12 और 11 का। कह रहा है कितना मैं उसमें दूध ऐड कर दूं कि अनुपात 2 और 1 का हो जाए। इजी है, देखो भाई क्या था पहले, अनुपात कितना था मिल्क और वाटर का, 12 और 11 का था। कह रहा है कितना मिल्क ऐड कर दूं कि अनुपात 2 और 1 का हो जाए। आपको ऐड क्या करना है, आपको ऐड करना है मिल्क, मिल्क ही ऐड करना है। हाँ तो आपका पानी से तो कोई मतलब नहीं है ना, पानी से तो कोई मतलब नहीं है, पानी जितना पहले था उतना अब भी होगा। तो इंटू में 11 कर दूं तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, यानी पानी सेम हो गया। तो मिल्क कितना बढ़ा, मिल्क बढ़ा 10, तो 10 की वैल्यू निकालनी है, कैसे आएगी, 12 और 11 तो कितना हो जाएगा, 23, 23 की वैल्यू कितनी है 391, तो क्या आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो, 391 डिवाइड बाई 23, तो कितने टाइम जाएगा, ये 17 बार जा रहा है, ठीक है ना, कितने टाइम जा रहा है, ये 17 टाइम जा रहा है, तो एक की वैल्यू 17 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 170 हो गई, ठीक है ना, 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की वैल्यू 170 हो जाएगी। 170 आंसर आ रहा होगा, अच्छा इसका आंसर से नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब कह रहा है कि राम डिसाइड करते हैं कि अपने, एक सेकेंड में इसको थोड़ा छोटा कर दूं क्योंकि मुझे इसको लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे। क्या हो रहा है ये, चलो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया राम डिसाइड करता है कि अपनी इनकम का 15% दान करना अनाथालय में, लेकिन दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया, वो कितने करता है, 4800 रुपीज़ करता है, जो कि जो निर्धारित था उसका 80% है। तो देखो पहले कितना कर रहा था, कोई अमाउंट था उसका 15% कर रहा था, ठीक है ना, अमाउंट था उसका 15% कर रहा था। तो अब मैंने कहा कि इस अमाउंट का वो 80% कर रहा है, इस अमाउंट को कितना कर रहा है, वो 80% कर रहा है, जो कि किसके बराबर है, 4800 के बराबर है। तो बस 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 15 चौक 60, एक सेकेंड नहीं, ठीक है 4000, हम्म, 4000 नहीं, 4000 नहीं होगा, ठीक है, तो कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40,000, यानी उसकी सैलरी कितनी थी, 40,000 सैलरी थी, इसका 27% बताना है। क्या बता सकता हूँ मैं, एक ज़ीरो की कमी रह गई थी, ठीक है ना, कोई डाउट किसी को, 108, इनकम कितनी आ रही है इसकी, हाँ टोटल इनकम 40,000 आ रही है, इसका कितना बताना है, 27% बताना है ना, हाँ सही तो कर रहा हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा, 10800, अगर टोटल इनकम पूछेगा तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी, ठीक है।
टोटल इनकम उसकी एक्स थी, वो अपने मंथली इनकम का 15% खर्च कर रहा था, लेकिन जिस दिन डोनेट करना था उसने जो सोचा था, पहले कितना सोचा था, 15% सोचा था, उसका सिर्फ कितना कर रहा है, उसका 80% कर रहा है। तो जो सोचा था उसका 80% किसके बराबर है, 4800 के इक्वल लग दिया। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी है, 40,000। तो 40,000 उसकी क्या है, मंथली इनकम है। तो इसका 27% निकाल दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। टू नंबर्स जो रेशियो में 4:5 दें, सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 810, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट, फाइंड द नंबर्स। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। दो नंबर्स हैं किस रेशियो में, 4:5 के रेशियो में। तो दोनों नंबर्स का अगर सम 810 है तो मैं कह सकता हूँ कि 4 और 5 कितना है, 9। 9 की वैल्यू कितनी है, 810। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 90। तो मुझसे पूछा है इन दोनों नंबर्स बताओ, तो दोनों नंबर्स कितने हो जाएंगे, 9 4 द 36, 9 5 द 45, 360 और 450। एक चीज़ और दे सकते हो, क्या ये 4 का डिविजिबल है, नहीं है। अच्छा, इसकी तो मतलब ही नहीं है, ये 4 का डिविजिबल है, 4 का डिविजिबल है। तो 4 5 द 20 और ये 5 का है, 5 7 द 35, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 2 द 10, 5 5 द 25 और 14। क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सीधे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। चलो, कह रहा है 5 बुलेट है जो 6 7 8 9 12 सेकंड्स के इंटरवल पे छोड़ी गई हैं, तो मुझे बताना है वो वे 1 घंटे में लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार फायर होंगी। 1 घंटे में कितनी बार फायर होंगी ये बताना है। कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। आप क्या करो, 6 7 8 9 का आप एलसीएम निकाल दो, ठीक है ना। आपको करना है, आपको 6 7 8 9 का एलसीएम निकाल देना है। तो 6 7 8 9, अच्छा 12 भी है, सॉरी। 6 7 8 9 12 का एलसीएम कितना होगा, 6 7 8 9 और 12। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। देखो कैसे निकाला करो थोड़ा जल्दी, मैं समझा देता हूँ, ठीक है, चलेगा। देखो नंबर है 6 7 8 9 और 12। 3 से जा रहा है, तो ये 3 से जा रहा है, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है ना। अब ये 2 से जा रहा है, ठीक है, 2 से जा रहा है, 2 4 8 और 2 6 12। अभी 7 ऐसे ही रहने दिया है मैंने। अब किससे जा रहा है ये, अभी जा रहा है 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। तो 2 2 4, 2 3 6, ठीक है ना, 2 से भी जा रहा है। तो ये आप मैं देखूंगा 3 और 2 भी आ गए और 7 भी आ गए, तो ये एलसीएम हो गया। तो 3 2 6 2 12, 12 3 36, 7 दूनी 14। तो 36 इंटू 14 कर दोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको करना है 36 इंटू 14 कर देना है, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो करना 36 इंटू 14 कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 360 और 4, ये हो जाएगा 504, एलसीएम आ जाएगा। अब देखो ये किस में दे रखा है, सेकंड्स में दे रखा है, तो ये भी सेकंड्स में होगा, ये भी किस में होगा, ये भी सेकंड्स में होगा, ठीक है ना, 504 सेकंड। अब आपको पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। तो 3600 सेकंड्स हैं और हर 504 सेकंड बाद ये साथ में बोलते हैं। तो बस डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, 6 30, 5 7 35, तो तकरीबन 7 बार साथ में बोलेंगे, ठीक भाई। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ई आंसर है इसका भी। चलो, सिंपल इंटरेस्ट 5% फॉर 5 ईयर्स इज 100 रुपीज़ मोर देन द सेम सम। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपकी क्लास करवाई है पूरी। वो कह रहा है एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज उसी वर्ष में चलो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कुछ पैसा है मेरे पास, ठीक है ना, कुछ मेरे पास मनी है। उसी मनी का अगर मैं क्या लूँ, 5% लूँ 5 साल के लिए, तो 100 रुपये ज़्यादा है किसका, 3 साल के लिए
5%। तो मैं देखूंगा सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो 1 साल का 5% है तो 5 साल का 25%, और यहाँ पे 15%, यानी यहाँ का अंतर कितना है बेटा 10%, और इंटरेस्ट का अंतर कितना है 100 रुपये। तो 10% की वैल्यू 100 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैं टाइम एंड वर्क करवा चुका हूँ, फटाफट से देख लेते हैं। मैंने अपने सेशंस में कवर करवाया टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो एलसीएम कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये 4 और ये 5। कह रहा है साथ में काम शुरू कर देते हैं, एक कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है, बचा हुआ काम बी करता है 10 दिन में। तो टोटल काम 100 है, बचा हुआ काम बी कर रहा है 10 दिन में। अगर बी एक दिन में 5 काम करेगा तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 50। तो यानी टोटल 100 काम करना था, बी ने बचे हुए काम को 50 दिन में निपटा दिया। सॉरी, बचा हुआ काम उसने बी ने 10 दिन में निपटा दिया। एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 50 काम बी ने निपटा दिया। तो कितना बचा, 50 बचा। तो ये जो 50 बचा वो कौन कर रहा होगा, वो स्टार्टिंग में ए और बी मिलके कर रहे होंगे। तो यानी 50 काम ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 50/9 तो कितना जाएगा, 9 5 × 45, 5 होल 5/9। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो, कह रहा है एक फादर इज 9 टाइम्स ओल्ड एज सम, मदर इज 8 टाइम्स ओल्ड। अब देखो यहाँ पे इजी है, फादर और मदर का, फादर और सन का रेशियो दे रखा है। फादर कितना है 9 टाइम्स और मदर कितनी है 8 टाइम्स। अब आप देखो यहाँ पर जब मैंने आपको वो पढ़ाया था रेशियो, तो मैंने बताया था यहाँ पे हम ए और बी और सी है, सपोज ये ए बी है और बी सी है, तो बी सेम करना है, यानी यहाँ पे सन सेम करना है। सन का रेशियो 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो यानी फादर मदर और सन का रेशियो कितना हो गया, 9:8:1। तो टोटल कह रहा है कि फादर और मदर का एज का सम कितना दे रखा है 51। तो 9 और 8 17, 17 की वैल्यू कितनी है 51 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। कह रहा है बेटे की एज बताओ, बेटे की एज कितनी होगी, तो एक की वैल्यू पूछे तो एक की वैल्यू 3 वर्ष हो गई। ठीक है भाई, एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 3 वर्ष हो गई। चलो, कह रहा है इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल्स देयर आर 3 लेस मार्बल्स, वाइट मार्बल्स। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ। कह रहा है इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल, कंचों की एक बॉक्स में लाल कंचों की तुलना में 3 कम सफ़ेद कंचे हैं और हरे मार्बल की तुलना में 5 सफ़ेद कंचे अधिक हैं। यदि कुल सफ़ेद कंचे 10 हैं, तो इजी क्वेश्चन है बेटा। कैसे, यदि वाइट कंचे कितने हैं 10 हैं, ठीक है ना, वाइट कंचे कितने हैं 10 हैं, तो लाल कितने हो जाएंगे। कह रहा है जो लाल कंचे हैं वो लाल कंचों की तुलना में 3 कम सफ़ेद कंचे हैं ना, लाल कंचों की तुलना में 3 कम है सफ़ेद, तो रेड कितने हो जाएंगे, तो रेड हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, ग्रीन कितने हैं, हरे कितने हैं, और हरे मार्बल की तुलना में 5 सफ़ेद अधिक हैं, तो ग्रीन कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। 10 में से 5 माइनस करूँगा तो बस। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, कह रहा है कि टोटल मार्बल कितने हैं, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे 15 और 13, ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है भाई, 28 आंसर। चलो, यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि एवरेज इनकम को पहले छोटा करें हम, कह रहा है एवरेज इनकम ऑफ एम्प्लॉय इन अ कंपनी 5000। हर सारे एम्प्लॉय की जो औसत सैलरी है वो 5000 है। कह रहा है जो आदमी है उनकी सैलरी कितनी है 5200, ठीक है ना, और जो फीमेल है उनकी सैलरी कितनी है 4200, और ओवरऑल सबकी सैलरी कितनी है 5000 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लगाते हैं क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लगाते हैं आपका मिक्सचर एलिगेशन, मिश्रण वाला कॉन्सेप्ट। तो बस लगा देंगे। तो मेल 5200 है, फीमेल 4200 है, टोटल 5000 है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस ले लेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस 200, इसका कितना हो गया 800, तो अनुपात कितना हो गया 4 और 1 का अनुपात हो गया। कह रहा है परसेंटेज ऑफ मेल बताओ इन द कंपनी, तो मेल कितने 4 है, टोटल लोग कितने 4 और 1 5, इंटू में 100 यानी 80%। ठीक है, चलो
80% आ रहा है ना, हाँ। कह रहा है 2 नंबर है एक्स और वाई, 20% 28% कम है तीसरे नंबर से। लगता है इस क्वेश्चन को करने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, आप इंटेलिजेंट हो, आपके लिए बायां हाथ का क्वेश्चन है। देखो भाई क्या हुआ, मेरे पास 3 नंबर है। 3 नंबर कौन कौन से, एक्स वाई जेड, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। मैंने मान लिया तीसरा नंबर 100 है, तो एक्स कितना है, 20% कम है। तो अगर ये इससे 20% कम होगा तो ये 80 होगा, और ये 28% कम है, तो 28% कम है तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कह रहा है वाई कितना कम है एक्स से, तो वाई कितना कम है एक्स से, 8 कितने पे, 80 पे, इंटू में 100। ठीक है ना, क्लियर है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। कितना आ गया, 10% आंसर आ गया। चलो कह रहा है ट्रेन है, स्टेशन, ये क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच प्रत्येक छोर से सुबह 6 बजे एक दैनिक ट्रेन शुरू की जानी है और यात्रा 42 आवर्स में पूरी की जानी है। शटल सेवा को बनाए रखने के लिए कितनी ट्रेनों की आवश्यकता है। शटल सेवा समझ रहे हो, शटल सेवा मतलब कि जैसे कहते हैं ना कैब आ गई, हमें लेने क्या आती है, कैब आती है। तो कह रहा है कि एक पहली ट्रेन अगर सुबह 6 बजे चलेगी तो दूसरी भी सुबह 6 बजे चलेगी, यानी 24 घंटे हो रहे हैं। और यहाँ पे कितना दे रखा है, एक ट्रेन कितने टाइम में जर्नी कवर करती है, 42 आवर्स में। तो यानी शटल सर्विस कितनी चलेंगी, 4 चल जाएंगी। इसी क्वेश्चन है यार ये तो। आंसर कितना है, हाँ 4 ट्रेन आर नीडेड टू मेंटेन द शटल सर्विस। 60% ऑफ अ नंबर इज 42। कोई एक नंबर है एक्स, उसका 60% कितना है, उसका 60% 42 है। आप नंबर निकाल सकते हो, यानी आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, वही निकालनी है। वरना देखो यहाँ देखो 80 नंबर होगा तो 8 6 54, ये नहीं होगा। 70 होगा तो 7 6 42, नंबर 70 हो जाएगा। 70 रखोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 7 6 42, वरना आप ऐसे निकाल सकते हो। कह रहा है क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। एक प्रश्न में क्या होता है भैया, अच्छा तुम भी आ गए, चलो तुम्हें भी देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ेगा सब लोग, 2, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन देखिएगा। जब मैं आई थिंक ये कॉन्सेप्ट हमारा हुआ नहीं है, मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट हमारा हुआ नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न करना होता है, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 2 विकल्प होते हैं, हाँ या ना। यदि यह दिया गया है कि किन्हीं भी 2 उम्मीदवारों ने 5 प्रश्नों का उत्तर समान क्रम में नहीं दिए हैं, ठीक है, ऐसा होने के उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो ईजी है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन 5 है। देखो भाई 1 मिनट छोटा होगा इसको, देखिएगा टोटल क्वेश्चन कितने हैं। टोटल क्वेश्चन है मेरे पास 5, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 5 हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या यूज होता है, नंबर ऑफ वेज की पावर नंबर ऑफ टाइम। अब देखो नंबर ऑफ वेज की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट बताने हैं। तो देखो कितने नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ टाइम्स यानी 5, 5 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन होते 6 होते। और क्वेश्चन मेरे पास चॉइसेस कितनी है, नंबर ऑफ वेज यानी चॉइस कितनी है, विकल्प कितने, 2 हैं, 2 या फॉल्स यानी 2 की पावर 5 यानी 32 आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे, 32 हो जाएंगे। चलो देखो कह रहा है एक बैल है जो 18 मिनट, दूसरी वाली 24 मिनट और तीसरी वाली 32 मिनट में बसती है। तीनों को एक साथ बजा दिया जाए सुबह 8 बजे, तो वो अगली बार सब एक साथ कब बजेंगी। तो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी करवाया था, इस टाइप का क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन, 18 32 और 24, 18 32 और 24 का मैं क्या करूँ, 18 32 और 24 का एलसीएम ले लूँ। तो ले लेते हैं, मैं सॉल्यूशन ही दिखा देता हूँ इसका। 18 32 और 24 का एलसीएम कितना हो गया, 288 हो गया। 288 को मिनट्स में चेंज करा तो यानी 4 घंटे 48 मिनट बाद वो आपस में दोबारा बजेंगी। तो पहली कब बजती हैं, सुबह 8 बजे।
तो 8 बजे 100 बजती हैं, इसमें 4:48, यानी 4 घंटे 48 मिनट और ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12:48। ठीक है ना। चलो हिंदी में ये क्या है क्वेश्चन, नहीं है। कह रहा है ए और बी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। मैं हिंदी में दिखा दूंगा। एक्स से वाई जाने में बस से ए के पास 10 रुपये हैं जो कि बस के किराए का 80% है। ठीक है ना, 2 लोगों के लिए। सपोज मैं ए हूँ, मेरे पास 10 रुपये हैं और जो कि 80% है किसके, 2 बंदों के किराए के लिए। एक बी है, मेरी वाइफ है, उसके पास 3 रुपये हैं और वो मुझे 3 रुपये दे देती है। तो मुझे बताना है कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है। हिंदी में देख लेते हैं। ए और बी स्थान में ए और बी स्थान एक्स से वाई स्थान तक बस द्वारा यात्रा करने का निर्णय लेते हैं। ए के पास 10 रुपये और वह पाता है कि यह 2 व्यक्तियों के किराए का 80% है। तो यानी 80% की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू 12.5 रुपये हो जाएगी। यानी 2 बंदों का किराया कितना है, 12.5 रुपये, यानी 12.5 रुपये देने हैं। ए के पास हैं कितने, 10 रुपये हैं। बी आता है, कहता है भैया 3 रुपये मेरे से ले लो। तो ए के पास कितने हो गए, अब 13 रुपये हो गए। देने कितने, 12.5 रुपये, यानी 50 पैसे अब ए के पास और आ गए। तो देखते हैं, अब ए के पास जो धन है वह केवल 2 व्यक्तियों के टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त है, नहीं, ज़्यादा है उससे। ए को अभी भी टिकट खरीदने के लिए नहीं, मतलब ही नहीं है। 2 टिकट खरीदने के बाद भी ए के पास 50 पैसे बचेंगे बस। तीसरा देख लेते हैं, ए के पास अब जो पैसे हैं वह अभी भी 2 टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट, कह रहा है 2 बंदे हैं पीटर और पॉल। 2 बंदे हैं पीटर और पॉल। एक मिनट, इसको छोटा कर देते हैं। चलो, 2 बंदे हैं पीटर और पॉल, और वो क्या कह रहा है कि दोनों का जो एक्सपेंस का रेशियो है 3:2 है, और जो उनके मासिक आय है वो 4:3 है। यदि प्रत्येक 6,000 रुपये बचाते हैं तो उनकी मासिक आय बतानी है। देखो बेटा, कहीं पे 4 और 3 का अनुपात आ रहा है, 6 4 24, 6 3 18। देखो ना, आपको इनकम बतानी है तो इनकम का अनुपात भी वही होगा जो 4 और 3। तो देखा मैंने, 6 4 24, 6 3 18, ये आंसर हो सकता है। 8 4 32, 8 3 24, यानी दो आंसर ऐसे हो गए। मैं और तो चेक भी नहीं कर रहा, जो 4 और 3 का अनुपात है। तो हम इस क्वेश्चन को पूरा देखेंगे डिटेल में। देखो भाई, इनकम का रेशियो कितना है, 4:3, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 3:2। अब देखो दोनों कितने कितने बचा रहे हैं, सेविंग्स कितनी है, 6,000 रुपये है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, वही वाली बात, डिफरेंस देख लो। इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है। एक की वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपये। एक की वैल्यू 6,000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,000, और 6 3 18,000। तो आंसर नंबर फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब सपोज सर हमें ऐसे नहीं करना, हमें थोड़ा सा और बताओ आप। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, मान लो दोनों की सेविंग्स अलग अलग आ जाए, कि दोनों की सेविंग्स अलग अलग है, तो आप क्या करा करो इस टाइप के क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराई, 4 2 8, ये कितना हो गया, 8 हो गया, और 6 दूनी 12,000 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराई, 3 3 9, और 6 3 18,000 हो गया। ठीक है ना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है, एक्सपेंस को ही लेना है। कहीं भी मत करना बीच में इनकम रख दी तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आंसर, मतलब बीच में हमेशा एक्सपेंस को लेना है। ठीक है ना, तो 3 3 9, 3 6 18, 4 2 8, और 2 6 12। तो इन दोनों का डिफरेंस 6,000 आ गया, इसका डिफरेंस 1 आ गया। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 6,000 हो गई। एक की वैल्यू 6,000 है, तो आपको पता है 4 की वैल्यू 24, और 3 की वैल्यू 18,000। मल्टीप्लाई कर देना, 6 × 4 24, 6 × 3 18। चलो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कह रहा है ए और बी किसी में काम करते हैं 6 और 8 दिन के लिए। वही क्वेश्चन है, साथ में काम शुरू कर रहे हैं, ए 2 दिन बाद काम छोड़ा जाता है, बी बचा हुआ काम करता है अकेला। तो बताओ बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। वही क्वेश्चन है जो अभी करवाया था, उसी टाइप से वही हो जाएगा। मैं फटाफट से देख लेता हूँ। ए कर रहा है किसी काम को 6 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में। तो एलसीएम कितना हो गया,
24, तो 6 6 4 24, 8 3 24। कह रहा है ए 2 दिन काम कर रहा है और काम छोड़ के चला जा रहा है, साथ में काम शुरू करते हैं ना, टुगेदर है, साथ में काम शुरू करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम होगा? एक दिन में 7, तो 2 दिन में 14 काम हो जाएगा। 24 काम करना था, 14 काम हो गया, यानी कितना बचा? 10 काम बचा। ये जो 10 काम बचेगा वो कौन करेगा? ए चला गया तो बी करेगा, बी तो करेगा ना। तो कितना? 6 और 8, गलत कैसे आ रहा है? 24 6 18 6 4 24, 8 3 24, 4 5 6 7, एक दिन में 7 काम हो रहा है, तो 2 दिन में 14 काम हो रहा है। 10/3 टाइम लग जाएगा। तो आंसर कितना है इसका? सी आ रहा है 5 डेज। कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। 5 दिन तो मतलब ही नहीं है। ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड 4 days। ठीक है, तो 6 और 8 का एलसीएम 24 होगा ना? हाँ ठीक है, तो ये 6 4 24, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी एक दिन में 7 काम हो रहा है। दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद काम छोड़ के चले जाते हैं, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 7 दूनी 14 काम हो जाएगा। 24 काम करना था तो 10 काम बचा। तो 10 काम कौन कर रहा है? 10 काम तो बी कर रहा है अकेला, तो बी अकेला बी का ही तो पूछा है। इसमें क्या कर रहा है? एक मिनट, 1/6 ऑफ वर्क, ओ भाई साहब, 1/20, पता नहीं इसमें क्या कर रहा है। आंसर 10/3 days होगा। ऑप्शन आंसर गलत है इसके। चलो, कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाई 25%, और यदि किसी उत्पाद की कीमत को 25% की वृद्धि की जाती है तो उसे उसकी मूल कीमत पर लाने के लिए कीमत को कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? मैंने क्या करा, मैंने 100 रुपये की कीमत थी, तो कितनी हो गई? 125 हो गई। अब वापस 125 से क्या लाना है? 100 लाना है। यहाँ पे कितनी बढ़ी थी? 25% बढ़ी थी। तो यहाँ पे अंतर कितने का है? 25 का। कितने पे? 125 पे, इंटू में 100, तो कितना जाएंगे? 5 टाइम्स, तो कितना जाएगा? 20%। आप देखो ना, 100 का 25%, 125, 125 का 20% कम करो कि वापस 100 आ जाए। 12.5 12.5 25, 25 आ रहा है। ये इजी क्वेश्चन है। कह रहा है लेंथ और ब्रेथ का जो अनुपात है वो 3 और 2 का है, ठीक है ना, और पेरीमीटर 40 है। तो इतिहास गवाह है, पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये तो होता है एक आयत का परिमाप। तो ये कितना है? 3 और 2 है, तो 3 और 2 5, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 5x। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है। तो x की वैल्यू आ गई 4। तो पूछ रहे हैं कि लंबाई बताओ, तो लंबाई कितनी है? लंबाई है 3, तो 4 तिया, लंबाई पूछ रहा है ना 12, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। सी कैसे आ रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते हैं लोग। देखें भाई साहब, ओ भाई, 5 3 15, क्या कर दिया इन लोगों ने? गलत है इसका आंसर, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी? 4, तो 4 तिया 12, और 4 2 8। देखो लंबाई अगर 12 होगी तो चौड़ाई कितनी होगी? 4 2 8 हो जाएगी, तो 12 और 8 20। आप ये तो रखोगे ना ट्वाइस ऑफ 12 प्लस 8, तो 12 प्लस 8 20, 20 दूनी 40, ठीक है ना। गलत दे रखा है इसमें। नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है, इजी है यार, सॉल्यूशन ही देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट नंबर का पैटर्न देख लो। पैटर्न क्या है इसका? पैटर्न है टू सॉल्व पैटर्न इन द सीरीज, हर एक नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा है। चलो जाओ, नहीं, क्या कह रहा है? अच्छा, 1.5 प्लस में 2, हर एक का पैटर्न यही है, ठीक है। तो देखो 2 इंटू में 1.5 कैसे हो जाएगा? 1.5 इंटू 2, चलो देख ही लेते हैं फिर। अंतर 4 का है, यहाँ 6 का,
यहाँ 8 का, यहाँ 10 का, यहाँ 12 का अर्ध है। यहाँ कितना हो जाएगा 12, 14, तो 42 प्लस 14 कितना हो जाएगा, कर लेते हैं 56। इतने इजी कॉन्सेप्ट को उन्होंने कितना टफ लिख दिया है। यहाँ पे 63 आ रहा है, 66 आ रहा है, कैसे आ रहा है 66? सॉल्यूशन कुछ गलत भी लग रहा है मेरे को। 4, 6, 12 और 8 20, 10 30, 12 42, by multiplying the previous number 1.5 then adding 2। कह रहा है प्रीवियस नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करा, तो 2 3 ठीक है, 6 हो गया, 9, इसको मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 नहीं आ रहा। 6 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 ही तो आ रहा है, हद है। और 2 ऐड करूँगा तो 11 आ रहा है। सॉल्यूशन गलत है इसका। चलो, एक ट्रेन है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ठीक है ना, और वो एक जो खड़ी हुई है ट्रेन उसको क्रॉस करती है और लंबाई सेम लंबाई है। दूसरी ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है पहली ट्रेन के। तो कह रहा है इन हाउ मच डिस्टेंस विल द सेकंड ट्रेन कवर बिफोर द टू ट्रेन्स कोलिडाइड। आपको लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम स्पीड और डिस्टेंस में नहीं करवाए हैं? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने टाइम स्पीड और डिस्टेंस में करवाए हैं, तो इसको एक बार वहाँ से कवर कर लीजिएगा, बिकॉज अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं एक बार समझा देता हूँ। एक ट्रेन है, इसकी लेंथ x है, एक दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है उसकी लेंथ भी x है, ठीक है ना। इसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो ये जा रही है, ये इसको क्रॉस करती है, ठीक है ना। यदि पहली ट्रेन के पहुंचते ही दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में आ जाती है, जैसे पहली ट्रेन पहुंचती है दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में आ जाती है 60 की स्पीड से, तो दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करती है। तो दूसरी ट्रेन दोनों ट्रेनों को टकराने से पहले कितनी दूरी पर तय करेगी। करवा रखा है मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस में। करेक्ट ट्रेन है जो 500 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी करती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द ट्रेन को समान दूरी तय करने को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में कितना समय लगेगा। इजी है अभी, 500 किलोमीटर की दूरी है तो 60 की स्पीड से तय करती है। एक मिनट, ट्रेन को समान दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तय करने में कितना समय लगेगा। सीरियसली कैसा है क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन का तो कुछ माई बाप ही समझ में नहीं आ रहा। पाँच सौ किलोमीटर की एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिंपल है ना यार, उतनी दूरी वो 80 किलोमीटर की चाल से तय करनी है, तो 500 को 80 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना जाएगा, 500 को 80 से डिवाइड कर दूंगा तो 6.25 आ जाएगा। क्वेश्चन मिस्टेक लग रही है। अननेसरी का मतलब क्वेश्चन में कोई तुक नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन में, ये मैंने क्वेश्चन मोस्टली उठाए हैं जो एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग रहा है। एक ट्रेन है जो 500 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। ट्रेन को समान दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में कितना समय लगेगा। तो वही दूरी है 500 किलोमीटर, इसको 80 की स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा, 6.25 लगेगा, ठीक है ना। चलो, सम ऑफ मनी
मेरे पास कितना है, ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 वर्षों में 5,400 रुपये हो जाती है, तो योग क्या होगा? बस कुछ पैसा था। अच्छा, गलत है क्वेश्चन। गलत क्यों है क्वेश्चन ये? कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है। दो साल में 5,400 हो जाती है, तो 2 साल में अगर राशि कोई मेरे पास 5,400 हो जाती है, तो मुझे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हुई, प्रिंसिपल नहीं पता है। अगर इन दोनों में से एक चीज़ पता होती तो मैं निकाल देता दूसरी चीज़, कुछ पता ही नहीं है, तो दिस इज़ रॉन्ग। ये भी अननेसरी क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज़ 80,200 इन 3 ईयर्स। कुछ पैसा था जो कि 80,200 हो गया 3 सालों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ये देना चाहिए कितना पैसा था, आपको एक्स अमाउंट तो देगा ना, कि आपके पास 100 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, 300 रुपये हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, 3000 हैं। ये दे ही नहीं रखा, तो ये क्वेश्चन में कुछ डेटा मिसिंग है। चलो, कह रहा है नंदिनी है वो x प्लस ए की स्पीड से जाती है, हिंदी में भी दिखा दूंगा। नंदिनी x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से x माइनस 1 घंटे चलती है। सुबोध, अब देखो पहले नंदिनी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। नंदिनी, उसकी स्पीड कितनी है, x प्लस है, किस स्पीड है x प्लस है, और कितना टाइम ले रही है, x माइनस ए टाइम ले रही है। तो मुझे पता है कि डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, दूरी क्या होती है, चाल इंटू में समय। तो ये कितना हो जाएगा, नंदिनी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब वो कह रहा है एक सुबोध है, उसका भी सेम दे रखा है, उसका क्या है, x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से x प्लस ए घंटे लेता है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। सुबोध 16 किलोमीटर तय करता है और ए का मान 3 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यहाँ पे ए की वैल्यू 3 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 5 हो गई, माइनस नहीं लूँगा, स्पीड माइनस में नहीं होगी ना, स्पीड या टाइम माइनस में नहीं होगा। तो नंदिनी की गति सुबोध की गति का अनुपात बताइए। एक्स की वैल्यू 5 है, गति, नंदिनी की गति कितनी है, एक्स प्लस ए, तो नंदिनी की गति अगर एक्स प्लस ए है तो एक्स की वैल्यू 5 है, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 3, 8, और सुबोध का गति कितनी है, एक्स माइनस ए, तो एक्स की वैल्यू 5 माइनस 3 2, तो 8 और 2 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है भाई। अनुपात कितने का हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 8 और 2 का अनुपात हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पर्सन है जो 30 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, इन विच डायरेक्शन। अब ये कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरे पास उसका क्या कहते हैं, आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन मेरे पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो पहले देख लेते हैं डायरेक्शन कैसे लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, नॉर्थ आता है ऊपर, ठीक है ना, साउथ आता है नीचे, ईस्ट आता है इधर, और इधर आता है वेस्ट आता है, ठीक है ना। इधर क्या आता है, वेस्ट आता है। तो मेरे राइट हैंड साइड में क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड में मेरे ईस्ट हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई मेरे एक बंदा है वो 30 मीटर ईस्ट चलता है, 30 मीटर ईस्ट चला, और जब वो लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे समझो, ऐसे जा रहा हूँ मैं, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट कितना चला, 40 मीटर चला, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज अ पर्सन नाउ फेसिंग, मैं किधर देख रहा हूँ, मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ, तो नॉर्थ यानी ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई, कॉट एक्स की वैल्यू 3/4 है, तो मुझसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। जब कॉट x की वैल्यू 3/4 है, तो क्या पूछ रहा है कि हमेशा x की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू बताने में कोई दिक्कत इसमें, इसमें चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये रहने देना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, 60 तो हो नहीं सकती, ये नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज एक्स कॉट एक्स की टेबल टेबल नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, वो है नहीं, उसे छोड़ दो चाहे।
ये क्वेश्चन वही है अभी जो करवाया था, चौथा या पांचवा क्वेश्चन था कि ए द सिस्टर ऑफ बी, बी नहीं दूसरा है। चलो, कह रहा है ए सिस्टर है किसकी, बी की। देखो, जो अगर जो लड़की हो वो माइनस, जो लड़का हो वो प्लस। ए सिस्टर है बी की, बी फादर है सी का, तो यानी बी है फादर है किसका, सी का। डी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी इज द ब्रदर ऑफ सी। कह रहा है ए और डी में क्या रिलेशन है। ए आंटी है और डी नेफ्यू है, तो आंट एंड नेफ्यू। हाँ जी, पहले ऑप्शन करेक्ट है, आंट और नेफ्यू का रिलेशन है। ठीक है, एक आदमी है जो अपने आइटम को 20% प्रॉफिट में बेचता है। यदि वो 100 रुपये का बेचता है तो मुझसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो 20% कितना हो गया, 20% कितना हो गया, तो 20% होगा मेरे पास 1/5। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, यानी लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य मेरे पास 5 है तो लाभ कितने का होगा, 1 का, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 हो जाएगा। विक्रय मूल्य है कितना, 800 है, तो 6 की वैल्यू 100 है। तो यदि 6 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100/6। तो 5 के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 500/6 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 82.33 आंसर हो जाएगा। 82 तो नहीं होगा, 33 तो होगा लेकिन 82 नहीं होगा आंसर, ये होगा 83.33। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। देखो कही थी ना 83.33। चलो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए और बी प्रत्येक 50,000 रुपये की पूंजी के साथ एक साझेदारी करते हैं। एक वर्ष बाद ए 20,000 रुपये निकाल देता है और बी 15,000 रुपये निकाल लेता है। तो ए और बी का एक है लाभ हिस्सा बताओ। अच्छा, बिना प्रॉफिट के लाभ हिस्सा बता दें, कुछ तो गड़बड़ है। कैसे बता देंगे, ए और बी कितना कितना है, ए और बी का 50,000, 50,000। एक साल बाद, ये एक साल बाद, एक साल बाद ए निकाल लेता है 20,000 रुपये, तो कितने बचे, 30,000 रुपये बचे। और बी निकाल लेता है 15,000 रुपये, तो कितने बचे, 35,000 रुपये बचे। नहीं मानेंगे तो इसको भी एक साल मान लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा होता है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा होता है, प्रॉफिट नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ डेटा मिसिंग है। कह रहा है एक बैग है जिसमें 50 सेब हैं, 50 में से 10 सेब रॉटन है यानी ख़राब हैं, तो कितने सेब रॉटन है, 10 सेब खराब है, कितने में से, 50 में से इंटू में 100, यानी 20% माल मेरा खराब है। ठीक है, 20% माल मेरा खराब है। नेक्स्ट कह रहा है L इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या होगा, चल रही है। L इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x और y क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द यूनिट डिजिट ऑफ L कैन नॉट बी 5, यानी इकाई संख्या L की 5 नहीं हो सकती है। अब देखो इकाई संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, तो इकाई संख्या हुई 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और सो ऑन। द यूनिट डिजिट ऑफ L, L क्या है, x प्लस वाई है, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट इसकी 7 नहीं हो सकती, यूनिट डिजिट क्या इसकी 7 नहीं हो सकती। हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि दो प्राइम नंबर्स का सम ऑड होता है ना। 3 और 2 5, 7, 5 और 3 अच्छा 8 आ गया। द यूनिट डिजिट कैन नॉट बी 5, हो सकती है यार, ये तो हो तो रहा है 3 और 2 5, पहला स्टेटमेंट गलत है। द यूनिट डिजिट ऑफ L कैन नॉट बी 0, सेकेंड वाला सही है। L कैन नॉट बी 0, नहीं ये भी गलत है। कैसे, 13 और 7 20 हो सकते हैं। L कैन नॉट बी ऑड, बिल्कुल गलत है। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है।
ठीक है। चलो, कह रहा है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल मतलब एक जो एंगल है वो समकोण है, तो यानी 90 है, ये 90 है, एक एंगल 45 है, तो दूसरा कोण भी क्या होगा, 45 होगा, क्योंकि सम 180 होता है, तो एक 90 एक 45, तो तीसरा वाला भी 45 होगा। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, एक आदमी नदी की धारा के प्रतिकूल और नदी की ओर नाव में चलता है, यानी वो नदी की जो, देखो क्या होता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध और धारा के साथ। अप स्ट्रीम में बोलता हूँ धारा के विरुद्ध, और डाउन स्ट्रीम में बोलता हूँ धारा के साथ। ठीक है, तो एक बंदा है वो धारा के साथ और धारा के विरुद्ध जाता है, और कह रहा है धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पानी की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बोट की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है वो 12 घंटे लेता है आने में और जाने में, तो बताओ कि उसने अप स्ट्रीम में कितना समय लिया। क्या पूछ रहा है, उसने अप स्ट्रीम में कितना समय लिया है। तो देखो स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, या फिर स्पीड ऑफ बोट निकालें, अप स्ट्रीम निकालते हैं। देखो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, मैं इसको छोटा छोटा करके समझा देता हूँ। चलो, देखिएगा स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितनी होती है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, यानी धारा के विरुद्ध जो चाल होती है वो क्या होती है, नाव की चाल माइनस पानी की चाल। तो नाव की चाल कितनी है 8, और पानी की चाल है 4, तो 8 माइनस 4, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, इस पानी की चाल और बोट की चाल को जोड़ना, तो ये कितनी हो गई, 12 हो गई। यानी जो चाल का अनुपात है वो 4 और 12 हो गया। तो समय का अनुपात कितना होगा, 3 और 1 का होगा, क्योंकि 12 और 4 होगा, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4। ठीक है, वो कह रहा है कि आने और जाने में कितना समय लगता है, 12 घंटे लगते हैं, तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू क्या है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी 9 घंटे लगे किसमें, उसको अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में कितने लगे, 3 घंटे लगे। ठीक है भाई, क्लियर है वाली बात। आंसर क्या आएगा, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। देखो बात समझने को थोड़ा कम क्लियर हुआ। अगर आप कहीं पे जा रहे हो पानी में, और पानी का फ्लो, जैसे हम बिहार में जा रहे हैं नदी में कहीं तैराकी मार रहे हैं, या फिर हम बोट में जा रहे हैं नाव में, पानी का फ्लो ऐसे है, और आपकी बोट है उसका भी फ्लो ऐसे ही है, तो क्या होगा, उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, धारा के साथ में हम बोट की चाल और पानी की चाल को जोड़ देते हैं। ऑब्वियस ही बात है, हम जल्दी जल्दी जाएंगे। और जब भी होता है धारा के विरुद्ध, ठीक है ना, जब भी क्या होता है, जब भी होता है धारा के विरुद्ध, तो क्या होता है, बोट की चाल और पानी की चाल का हम अंतर ले लेते हैं। ठीक है, तो बोट की चाल यहाँ पे अंतर लिया 4, मतलब अप स्ट्रीम, मतलब अब दोनों को मिला के जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं धारा के विरुद्ध, और जो यानी अप स्ट्रीम और दोनों को मिला के यहाँ जो स्पीड होती है धारा के साथ, यानी डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का कितना आ गया अंतर 4, और यहाँ पे 12, तो स्पीड का अनुपात 4 और 12 आ गया। हमें पता है स्पीड और समय का अनुपात एक दूसरे के इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, तो 12 और 4 हो जाएगा, तो 12 को 4 से हटेगा तो 3 और 1 का अनुपात आया, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 3, यानी अप स्ट्रीम में कितना समय लगा 9 घंटे, और डाउन स्ट्रीम में कितना समय लगा 3 घंटे। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स 25 है, एक नंबर को हटा दिया तो एवरेज कितना 24 हो गया, तो रिमूव नंबर बताओ। तो आप चाहे डायरेक्ट कर लो, 25 इंटू 5 कितना हो गया 125। अब जब एक को हटा दिया तो कितना था 24 आया एवरेज, 24 इंटू 4 कितना हो गया 96, तो दोनों का अंतर ले लूँगा, 25 और 4 29। अरे कुछ गलती हो गई क्या इसमें, आसान क्वेश्चन है तो। हम्म, अच्छा इसमें ये बताना है हमने कौन सा नंबर हटाया,
अरे हटाया तो हमने, व्हाट इज द रिमूव नंबर, अरे ये क्या है क्वेश्चन, 29 अंतर आ रहा है ना, 29 नंबर हटाया होगा हमने। ऑप्शन में है नहीं, 29 होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 29 होगा। चलो नेक्स्ट लेटर बताना है, ए डी जी जे, इजी है। देखो वो पढ़ा है हमने, नंबरिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ए की कितनी है 1, इसको लिख देता हूँ ए डी जी जे, ए की 1 है, डी की कितनी है 4 है, जी की कितनी है 7 और जे की कितनी है 10। तो 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, तो 3 का अंतर हो जाएगा, यानी 13 पे जो डिजिट होगी वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। एक मिनट, चलिए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, बचपन में करें इस टाइप के क्वेश्चन। और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर सकता हूँ? तो ये दो इक्वेशन सेम बन जाएंगी। ठीक है ना, तो क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16। दो इक्वेशन सेम बन गई हैं, दो यहाँ से x की और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो सम इक्वेशंस आर सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम। अच्छा रीजनिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या है, तार्किक शक्ति लगानी है इसमें और कुछ नहीं करना है। देखो भाई, क्या ये करेक्ट है? 4 पंजे 20 होता है, 6 पंजे सब बच्चे ही बता देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा होगा, ये देखना है हमें क्या रीजनिंग लगाई है। तो 4 इंटू 5 42, क्या करें 42 कैसे आता है, 40 होता है 7 42 कैसे आ जाता है भाई, 42 कैसे आता है, 42 मेरे पास ऐसे आ जाएगा, मैं कर सकता हूँ 7 6 42 आ जाएगा। ठीक है ना, 42 कितना कैसे आ जाएगा, 7 6 42। तो 4 में 2 जोड़ दूंगा 6, 5 में 2 जोड़ दूंगा 7। यहाँ देखता हूँ 5 में 2 जोड़ दिया 7, 6 में 2 जोड़ दिया 8, तो 7 8 56 सही है। 6 में 2 जोड़ दिया 8, 7 में 2 जोड़ दिया 9, 7 8 9 72। 7 में 2 जोड़ दिया 9, 8 में 2 जोड़ दिया 10, तो 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये करवा रखा है अभी, ए और बी किसी काम को 12-15 दिन में करते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलो कह रहा है अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 20% बढ़ गई, तो यदि उसकी जो वास्तविक कॉस्ट थी वो 100 रुपये थी, तो नई प्राइस कितनी हो जाएगी, इसका 20% बढ़ा दो, 120 हो जाएगी। करना कुछ को ही है इस क्वेश्चन में। कह रहा है आयुष, हाँ आयुष ने अपनी वर्षगांठ पर एक दुकान द्वारा आयोजित का गेम जीता, जिसने 5 10 15 20 25 इसी तरह की श्रृंखला में 30 लगातार छूट मिली, किसी भी उसकी पसंद को एक उत्पाद आयुष को दे दी गई शुद्ध छूट कितनी थी। हम किसी दुकान पे जाते हैं, दुकान वाले से हमने कही भैया डिस्काउंट दे दो, तो कितने का देगा, 5 10 15 ऐसे तो देगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, उसको 5% का डिस्काउंट दिया, 10 का 15 का 20 का 25 का 30 का। ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार क्या कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार ये कर देगा कि आपको ये सामान फ्री में दे देगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता ना। देखो ऐसी 30 ग्राम का छूट दी, 5 10 15 20 25 30 35 40 100 105 120 125,
ऐसे करते करते 30 लगातार छूट दी, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का, वो 100%। दैट मीन्स योर 100% इज द राइट आंसर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट करेगा, भैया ले जा जा, खुश रहे, ऐसे कहेगा ना दुकानदार कि भैया तुम जैसे कुछ मेरी एक कज़िन है, सिस्टर है मेरी, भैया कितना डिस्काउंट, मैं मतलब मैं कभी कभी जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ बस बहन बस मैं नहीं जाऊँगा, नहीं भैया डिस्काउंट लेते हैं। तो दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेगा, बहन फ्री में ले जाओ, बस आप कहो तो हम फ्री में दे देंगे, इससे ज़्यादा। अभी कोई ये दुकानदार उसके साथ साथ आपको पैसे भी देगा, बोली बहन ऐसा करो इसके पैसा भी ले जाओ, नहीं होता ना। हाँ, दोस्तों में भी मेरे दोस्त भी हैं कुछ ऐसी भाई साहब जो डिस्काउंट कराते हैं, हालांकि मैंने भी एक दो बार अच्छा खासा डिस्काउंट कराया है। 1,000 रुपये का सामान मैंने 100 रुपये में लिया है, ठीक है, लिटरली 150 रुपये में, सॉरी। तो ये डिस्काउंट मैंने खुद करवाया था इतना। तो ऐसा होता है, जैसे दुकानदार क्या देगा, भैया फ्री में ले जाओ। चलो नेक्स्ट, एलसीएम 12 टाइम्स या एचसीएफ, वही वाला क्वेश्चन आ गया। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 402, वन नंबर इज 93, अदर नंबर बताओ। तो एलसीएम कितना है, 12 टाइम्स है किसका, एचसीएफ का, और एचसीएफ और एलसीएम का सम कितना है, ये है 403। तो क्या एलसीएम की जगह मैं 12 एचसीएफ रख सकता हूँ, तो 13 एचसीएफ हो गया, इज इक्वल टू 403। एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 से डिवाइड करूँगा, 13 3 से 39, 13 1 से 13, तो एचसीएफ 13 हो गया, बोलो हाँ या ना। क्या इसका एचसीएफ 13 हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। यदि एचसीएफ 13 हो चुका है तो मैं नंबर निकाल दूंगा, बताओ एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ 31 हो गया। एलसीएम कितना है, एलसीएम निकाल दूंगा, एलसीएम कितना है बेटा, 93 इंटू में, सॉरी 93 कह रहा हूँ, 12 इंटू में 31, तो 12 वन 12, 12 थ्री 36, 37, तो 372 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अच्छा, अब आपको नहीं पता तो पता होनी चाहिए बात, एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है ना। एचसीएफ कितना है, 31 है, एलसीएम कितना है 372, एक नंबर कितना है 93, तो आप दूसरा नंबर बता सकते हो, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन है, रेशियो का, 2 नंबर्स का 3 नंबर्स का रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, 3 नंबर्स का रेशियो 3 4 5 है, लार्जेस्ट और तीन नंबर्स का रेशियो कितना है 3 4 5, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट कितना है 5, स्मॉलेस्ट 8, तो 3, 8 की वैल्यू 52 है, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। चलो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम कितना है, एक मिनट, अच्छा मैंने सही से नहीं पढ़ा, माफ़ी चाहूँगा, एक मिनट ज़रा रुको। चलो कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग तीसरे और 52 के योग के बराबर है। तीसरा कौन बचा, 4x प्लस 52, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूंगा, 8 4x की वैल्यू कितनी है 52 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, सॉरी। वैसे कुछ है जो अभी करवाया था, 6 मेंबर्स का एवरेज कितना है 22 है, यंगेस्ट का 7 साल का है, तो यंगेस्ट मेंबर का सबसे छोटे सब सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी होगी। इजी है क्वेश्चन ये, बताओ, हटा दूं, चलो देख लेते हैं। 6 मेंबर हैं, उनका औसत कितना 22 साल,
198। ठीक है ना, जो सबसे छोटा ना मेंबर है उसकी एज 7 साल की है, यानी उसकी एज अगर 7 साल की है तो अब मैं आपको कहूँ कि आज से 7 साल पहले सपोज आपके घर में भैया भाभी, ठीक है ना, उनका एक मतलब भैया भाभी हैं और मम्मी पापा हैं, ठीक है ना, मम्मी पापा हैं। तो अब क्या हुआ, एक बच्चा बॉर्न हुआ, तो इस बच्चे जब 7 साल का होगा तो इसकी इनकी एज 37, इनकी एज कितनी होगी 35, इनकी एज कितनी होगी 62 और इनकी एज कितनी होगी 67। अगर 7 साल कम करूँगा तो सब में 7 साल कम करूँगा ना, बच्चा भी 7 साल का तो हो ही गया, 7 साल कम करूँगा सब में 7 साल कम करूँगा, तो 7 साल कम किस में होंगे, 6 के 6 मेंबर्स में, तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा ये, हाँ या ना। 42 मिस्टेक हो गई देखो, 132, तो ये 42 कम होगा कि हर एक बंदा 6 6 साल कम होगा, ठीक है ना। तो 132 माइनस 42 कितना हो गया 90। तो कह रहा है उस समय परिवार की एज कितनी होगी, एवरेज एज 18 साल हो जाएगी, ठीक है ना, उस समय कितनी होगी, उस समय 18 साल हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, कह रहा है मदर और सन का जो एजेस का रेशियो है वो 7:3 है, और अगर उनका जो सम देयर एजेस 60 है तो डिफरेंस बताना है। तो मदर और सन का जो रेशियो है वो 7:3 है, सम इनका कितना है 60 है, तो 7 और 3 10, 10 की वैल्यू 60 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 6 हो जाएगी, तो इनका डिफरेंस बताना है, इनका डिफरेंस कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो हमने कर रखे हैं। नेक्स्ट, विशाल की सैलरी 30% ज़्यादा अनूप की सैलरी से, तो अनूप की सैलरी कितना परसेंट कम है विशाल की सैलरी से। तो ये विशाल है, ये अनूप है, अनूप की सैलरी अगर 100 है तो विशाल की सैलरी से 30% ज़्यादा है। अब वो कह रहा है कि परसेंटेज बताओ अनूप की सैलरी कितनी कम है विशाल से, तो कितनी कम है 30 कम है। किससे पूछ रहा है, विशाल से पूछ रहा है, इनटू में 100 कर दो, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया। चलो, कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ अ टेबल इज 1200, एक मेज का बाजार मूल्य 1200 रुपये है जो लागत मूल्य से 20% ज़्यादा है, इट इज़ सोल्ड एंड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द मार्केट प्राइस। ठीक है, देखो कोई एक टेबल है उसका मार्केट वैल्यू कितनी है, ये हम MRP बोलते हैं ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो 1200 रुपये है, जो कि लागत मूल्य से 20% ज़्यादा है, तो लागत मूल्य कितना होगा 1000 होगा। सोचो 1000 का 20% 200 कैसे निकाल लिया, ऐसे कर सकते हो 80% की वैल्यू कितनी है, 120% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। कह रहा है इसको 10% डिस्काउंट में बेचूंगा तो 10% डिस्काउंट कितना हो गया 120, तो 1200 में से 120 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 1080। तो कह रहा है प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। 80 का प्रॉफिट है कितने पे 1000 पे, इंटू में 100। कह रहा है 25,000 डिपॉजिट करें सिटी बैंक में 2 साल के लिए, ठीक है ना, तो 10% इंटरेस्ट के हिसाब से बताओ। अब देखो यहाँ पे पैसा दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, इंटरेस्ट भी दे रखा है। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन दे रहे हैं मैं कहा था गलत है, उसमें 2 ही चीज़ें दे रखी थी। अगर मैं आपसे कहूँ 3 साल बाद मुझे 5,000 रुपये मिले, तो आप कहोगे ना कितने इंटरेस्ट से मिले सर, मुझे क्या पता। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड है, तो 1 साल में 10% होता है, तो 2 साल में कितना हो जाता है 21% हो जाता है। 3 साल में कितना होता है ये ध्यान रखना, 3 साल में कितना होता है बेटा 33.1, 4 साल में कितना होता है 46.41, बस 10% का याद रख लो, बाकी तो मैंने बता रखा है नेट इफेक्ट से। 25,000 पे 21% निकाल लो कितना होगा 2 साल का,
5250, ऑप्शन नंबर सी। चलो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, करवा चुका हूँ। 2 आदमी है, 600 रुपये लेते हैं। एक 6 दिन में काम करता है, दूसरा 8 दिन में, और एक बॉय। ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है जब मैंने 2 घंटे वाला लेक्चर, तो 4 घंटे वाला लेक्चर डाला है, समराइज वीडियो जो डाली है। एक ट्रेन है जो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। 1 किलोमीटर और अगले 1 किलोमीटर 40 की स्पीड से जा रही है, तो एवरेज स्पीड बताओ। यदि डिस्टेंस समान है, यदि डिस्टेंस समान है, ठीक है, एक्स किलोमीटर, या फिर एक काम करते हैं, इसको कुछ और ले लेते हैं। यदि डिस्टेंस समान है 1 किलोमीटर और ए, तो अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है, इसकी y किलोमीटर पर आ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 120 इंटू में 40 डिवाइड बाई 120 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 120 इंटू 40 डिवाइड बाई 160, तो 4 चौक 16, 4 या 12, तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अगर इन केस डिस्टेंस सेम नहीं है, यहाँ पे कहता है 1 किलोमीटर, यहाँ कहता है 2 किलोमीटर, तो क्या होता, तो वही वाला फॉर्मूला, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है भाई। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सेक्टर whose circle is 10 centimeter and the length of the arc is 13। इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था मैंने। तुम कहोगे सर सारे क्वेश्चन तो आपने करवाए थे, फिर करवा क्यों रहे हो हैं। देखो, हमें अभी ना कई सारी चीज़ें देखनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख भी ली हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी बची हैं वो भी देखनी है। तो इसलिए जो मुझे लगता है ना कि जो मैंने करवा रखा है, तो उसको मैं थोड़ा जल्दी इसके स्किप मार देता हूँ। चलो, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, चाप की लंबाई इंटू में त्रिज्या, यानी 1/2 ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इंटू में रेडियस। ठीक है, तो लिख देंगे आर, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 13 है, रेडियस 10 है, तो कितना जाएगा 13 पंजे 65 हो जाएगा। इजी, वही वाला क्वेश्चन है। एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, एक पोल को 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की लेंथ बताओ। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होती है, स्पीड इंटू में टाइम, तो स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा तो 5/18, टाइम कितना लगा 30 सेकंड लगे, तो बस 6×18 10 10, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 500 मीटर हो जाएगी। In a group of buffaloes and peacock, the number of legs 12 more than the number of heads। तो इस एक्सप्लेनेशन से बता देता हूँ। मैंने क्या करा, बुफेलो को x मान लिया और पीकॉक को y मान लिया, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना चक्कर है हेड का और लेग का, ठीक है। बुफेलो यानी जो गाय हैं उनके क्या होते हैं, एक सर होता है, ठीक है, और 4 पैर होते हैं। अच्छा, और बुफेलो और जो है पीकॉक है, मोरों की संख्या, एक मिनट रुको ना, क्या कर रखा है, इन अ ग्रुप ऑफ बुफेलोज एंड पीकॉक द नंबर ऑफ लेग्स, अच्छा नंबर ऑफ लेग्स दे रखे हैं 12 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। अच्छा ठीक है, ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ बुफेलोज। कैसे इस क्वेश्चन को एक्स मानना है, विदाउट एक्स करना है, 1 मिनट देना जरा। ठीक है, देखो भाई, बुफेलो को एक्स मान लिया, पीकॉक को वाई मान लिया, ठीक है ना। एक के 4 लेग होते हैं और एक के 2 होते हैं, पीकॉक के 2 होते हैं, भैंस के 4 होते हैं, और उन्होंने कहा है
कि जो नंबर ऑफ लेग्स हैं वो 12 ज़्यादा हैं किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। तो 12 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। दोनों का हेड तो एक ही होता है, तो 4 किसके हैं, बुफेलो के, 2 पीकॉक के, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दोनों का हेड, और 12 ज़्यादा है। तो बस यहाँ से एक्स की और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चलो वही वाली बात है। एवरेज एज स्टूडेंट्स की कितनी है, 25। वार्डन एंड द वार्डन इज 10 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स एंड द वार्डन। अच्छा, 25 बच्चों की और एक वार्डन की जो एवरेज एज है वो 10 साल है। एक वार्डन एक्सक्लूड हो जाती है तो एवरेज एज डिक्रीज हो जाती है 1 साल। तो वार्डन की एज बताओ, इसको शॉर्ट में बता रखा है, लॉन्ग में बता रखा है। टोटल कितने लोग हैं, 25 और एक वार्डन 26। ठीक है ना, तो एवरेज 10 साल है तो टोटल कितना हो गया, 260। अब एक वार्डन चली गई, ठीक है ना, तो वार्डन चली गई तो 25 लोग रह गए, तो एवरेज 1 साल कम हो गया, यानी 9 हो गया। तो 25 इंटू 9 कितना हो गया, 225। तो वार्डन की एज आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, करा रखा है भाई। चलो, कह रहा है आफ्टर द एंड ऑफ अ सीजन अ शॉप चेंज द ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम 30 to 20, व्हाट बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेलिंग ऑफ द प्राइस। एक शॉप है जो पहले कोई सामान 100 रुपये का था, उस पर 30% डिस्काउंट दे रही थी, यानी 70 रुपये का दे रही थी। अब उसी पे 20% डिस्काउंट दे रही है, तो कितने का दिया, 80 का दिया। तो कह रहा है कि दुकान विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। तो विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने रुपए की हुई, 10 रुपये की, कितने पे, 70 पे, इंटू में 100। तो 1/7 कितना होता है, ये होता है 14.28%। ये ध्यान रखना, 25 और 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/7 की परसेंटेज कैसे याद करते हैं, 7 to the 14, 7 for the 28। मेरा परसेंटेज वीडियो देख लीजिएगा, डाल देना नमन सर परसेंटेज, उस पर मैंने सारा कुछ बता रखा है परसेंटेज वाला। वही आ गया। 3 गर्ल्स हैं, शिवानी, अभिलाषा और प्रियंका। अच्छा, प्रियंका, मेरी वाइफ का नाम भी प्रियंका है। चलो, मैंने डाला नहीं है, अपने आप आया है, चलेगा। 3 गर्ल हैं, कौन कौन सी हैं, लड़कियां, शिवानी, अभिलाषा, प्रियंका। एक ट्रैक पे जॉगिंग करती हैं। वे एक बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और क्रमश 42, 56 और 63 सेकंड्स बाद क्या होती हैं, अपना चक्कर पूरा करती हैं। कितने, 1 सेकंड में, 1 सेकंड के बाद वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगी। तो वही एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकाला, 504 आ रहा है, तो 504 सही विकल्प हो गया। चलो भाई, बताया था भी इस टाइप का क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है, एक छात्र परीक्षा में शामिल हुआ जिसमें 5 पेपर थे, प्रत्येक में अधिकतम अंक 100 थे। पहले 5 विषयों में उसे 80% अंक प्राप्त किए। निम्नलिखित में से कौन सा एक छात्र द्वारा सभी 5 विषयों में एक साथ प्राप्त किए गए प्रतिशत अंक हो सकते हैं। चलो, एवरेज मार्क्स कितने हैं, औसत मार्क 80 हैं, ठीक है ना, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 हैं। तो चारों सब्जेक्ट में कितने होंगे, 320 हो जाएंगे। ठीक है ना, अब समझना, क्या है क्वेश्चन है। इन द फर्स्ट 4 सब्जेक्ट, अच्छा पहले 4 सब्जेक्ट में 80% लिए, ठीक है, पहले 4 सब्जेक्ट में 80% लिए। सही तो है। देखो, पहले 4 सब्जेक्ट में तो 80% ले लिए, तो 5वें सब्जेक्ट में क्या आ जाएंगे, उसके 0 नंबर आ जाएंगे या तो औसत कितना आ जाएगा, 320 डिवाइड बाई 5, 64%। ये 5वें सब्जेक्ट में क्या होगा, पूरे के पूरे 100 नंबर आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 420 डिवाइड बाई 5, तो कितना जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 84%। तो यानी 64% से 84% के बीच में कुछ भी आ सकता है, 74% आंसर आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट। एक वुमेन ने 2 फ्लैट बेचे, कितने कितने के बेचे? 2.88 के। एक पे 30% का फ़ायदा हुआ, एक पे 30% का नुकसान हुआ। कभी भी आप कोई सामान बेचते हो, कभी भी आप कोई सामान बेचते हो और उस सामान पे सेम परसेंट का प्रॉफिट, ठीक है, और सेम परसेंट का लॉस हो रहा होता है, तो हमेशा लॉस होता है। और वो कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 30। 30 इंटू 30/100। अब कोई कहेगा कि भैया एक पे फ़ायदा हो जाए और एक पे लॉस हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। एक पे तो 20% का फ़ायदा, दूसरे पे 30% का लॉस। तो उसके लिए मैंने जब प्रॉफिट एंड लॉस वाली क्लासेस ली हैं 4 घंटे की, उसमें पूरा डिटेल में बताया है, प्लीज़ वाली देख लीजिएगा। अभी डिटेल में बताऊंगा तो क्वेश्चंस रह जाएंगे कुछ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत क्वेश्चन हो गया यार। सम ऑफ ₹300 to 420 इन 4 ईयर्स, ठीक है। 300 रुपये 420 रुपये हो जाते हैं कितने साल में? 4 साल में। कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट इफ द रेट एंड इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 2%। अब देखो एक साल में कितना हुआ? अगर 4 साल में 120 रुपये मिल रहे हैं तो एक साल में 30 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना। या एक काम कर सकते हो, देखो 300 रुपये अगर हर साल 2% बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना हो जाएगा बेटा? 24 रुपये और बढ़ेंगे आपको। यानी अभी कितने मिल रहे हैं? 420 तो मिल ही रहे हैं, अब फिर 2% और बढ़ जाएगा तो 24 रुपये और मिल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 444। करने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना आप क्या करोगे? 300 रुपये के 420 रुपये हो रहे हैं कितने साल में? 4 साल में। तो एक साल में 30 रुपये बढ़े, तो 30 रुपये 300 रुपये पे यानी 10% ब्याज मिल रहा है। तो फिर 10 का क्या करोगे? 2% और बढ़ गया, ऐसे करोगे ना। 30 रुपये एक साल का ब्याज, तो एक साल का कितने परसेंट में हुआ? 10%। यानी हर साल ब्याज 10% है। अब 2% और बढ़ गया तो कितना हो गया? 12%। तो अब आप निकालो 300 का 12% 4 साल के लिए, फिर उसमें 300 जोड़ो, लंबा हो जाएगा। सीधे 2% निकालो, ऐड करो, आगे आंसर आ जाएगा। मिताली ने इन्वेस्ट करे, भैया मिताली जी आ जाओ आप। इन्वेस्ट करे 10,000 रुपये 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 4% पे पोस्ट ऑफिस में। कह रहा है अगर कंपाउंड वंस इन अ ईयर व्हाट विल द सम ऑफ आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? देखो बेटा 4%, देखो 10% का तो याद रखो, बाकी का याद मत रखना, लेंथी हो जाएगा। 4%, 4%, 4%, नेट इफेक्ट लगा लो। 4 और 4 कितना होगा नेट इफेक्ट लाके? कुछ ऐसा हो जाएगा 8.16%। इसका 4% के साथ निकाल दूंगा तो 8.16 प्लस 4 प्लस 8.16 इंटू में 4 डिवाइड बाई 100, यही तो करूँगा ना। तो 8 और 4 12.16 प्लस 6 4 द 24, 4 1 द 4, 5 6, 8 4 द 32 डिवाइड बाई 100, तो कितना हो गया? 3.32 हो गया समथिंग, ठीक है ना। 0.32 हो गया तो 12.48, तो 12.5% निकाल दो किसका? 10,000 का। तो लगभग कितना होगा वो होगा 12,480 होगा। तो यानी तीनों में से ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा नहीं। 3 साल बाद कुछ गड़बड़ है। ओफ, 5 सालों के लिए निकाला है इन्होंने, गलत सॉल्यूशन गलत है बेटा। 3 साल और 5 साल के लिए निकाल दिया, गलत दे रखा है, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन गलत है इसका। तो देखो प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है। 10,000 का 12.48% निकालोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 1248। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसमें 10,000 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 नंबर्स। वही देखो, ये पहला वाला वही करवाया था ना, वो 20 और 28% वाले का, वैसे ये क्वेश्चन है। सेम, अ टैंक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 लीटर हैज एन इनलेट
two outlet pipes, both the outlet pipes are of the same size if the inlet and one outlet tap are open. हिंदी में पढ़ लेते हैं. 10 लीटर की क्षमता में क्या होता है, दस लीटर की क्षमता वाले एक टैंक में एक इनलेट और दो आउटलेट नल हैं. दोनों आउटलेट नल एक ही आकार के हैं. यदि इनलेट और आउटलेट नल खुला जाता है, दो टैंक 2 मिनट में भर जाते हैं, और यदि इनलेट और आउटलेट दोनों नल खोल दिए जाते हैं तो टैंक कभी नहीं भरता. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलो, कैपेसिटी टैंक की कितनी है? 10 लीटर है. चलो भाई, ये बताओ कैपेसिटी टैंक की कितनी है? 10 लीटर है. ठीक है, कैपेसिटी टैंक की 10 लीटर है. कह रहा है कि अगर एक आउटलेट और इनलेट पाइप खोल दिया जाता है, इफ द इनलेट एंड वन आउटलेट पाइप आर ओपन, इनलेट मतलब अंदर वाला और बाहर वाला पाइप खोल दिया जाता है तो टैंक 2 मिनट में भर जाता है. ठीक है ना. और इनलेट और दोनों आउटलेट, इनलेट और दोनों आउटलेट खोल दिए जाते हैं. जीरो नहीं है, आउटलेट लिखा है. ठीक है ना, इसे कर देता हूं आउटलेट. तो टैंक कभी भी नहीं भरता. तो टैंक क्या है? टैंक कभी नहीं भरता. अब ये देखो, अगर दोनों खोल दिए जाते हैं तो 10 लीटर है. अगर दोनों खोले इनलेट और आउटलेट, यानी 5 लीटर पर मिनट है. ठीक है ना, 5 लीटर पर मिनट है उसकी कैपेसिटी. रेट ऑफ द आउटलेट पाइप वो पॉसिबल ही नहीं है इसका. तो 5 से क्या, ये इनलेट और आउटलेट है ना. क्वेश्चन में मिस्टेक है ये. ये कह सकते हो आप इस क्वेश्चन में कि टैंक को पूरी तरह से भरने से रोकने के लिए, टैंक को अगर मुझे भरने से पूरी तरह रोकना है तो दूसरा वाला जो आउटलेट पाइप है उसका जो आउटफ्लो है वो 5%, 5 लीटर पर मिनट से अधिक होना चाहिए. हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, 5 लीटर पर मिनट. चलो भाई, इसकी पीडीएफ, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो क्वेश्चन वही हैं जो मैंने करवा चुका हूँ. तो इसकी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी. ठीक है, सारे क्वेश्चन वही हैं, टाइम एंड वर्क. तो बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्यार दीजिएगा इस वीडियो को. ठीक है मेरे दोस्त, इसकी पीडीएफ आप पे मिल जाएगी. और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर. मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल.